त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव जो आदि भी हैं अनादि भी, शिव जो आकार भी हैं निराकार भी, शिव जो सूक्ष्म भी हैं स्थूल भी, शिव जो अंत भी हैं अनंत भी, ऐसे देवाधिदेव महादेव की आराधना का पर्व है महाशिवरात्रि। महामृत्युंजय महाकाल महादेव शिव, और जो अनादि है अनंत है, जिसका कोई और छोर नहीं, उसकी बात भला कहां से आरंभ हो, क्योंकि शिव की कोई परिधि नहीं और कोई भी शिव की परिधि से बाहर नहीं है। शिव ही सब कुछ है और ये सब कुछ शिव है। मैं कलाकार हूं, इसलिए आज बात कला से प्रारंभ करूंगी। तीनों लोकों की समस्त कलाओं का प्रादुर्भाव शिव से हुआ है, फिर वो चाहे गायन हो, नृत्य हो, चित्रकला हो, नाट्य हो या वाद्य हो, सब कुछ भगवान शंकर से ही तो प्रारंभ हुआ। यही कारण है कि भोलेनाथ को कला निधान भी कहा जाता है। अगर संगीत की बात करें तो प्रथम नाद स्वर यानी ओम की ध्वनि भगवान शंकर से ही प्रकट हुई। इसी नाद से ध्वनि निकली और ध्वनि से निकली वाणी, जिससे दुनिया भर का संगीत बना, शब्द बना, साहित्य बना। आप देखिए कि हमारी सनातन परंपरा में पूजित लगभग सभी देवी और देवताओं के पास अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। भोलेनाथ के हाथ में डमरू है। ये डमरू बाबा का श्रृंगार है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि देवाधिदेव शिव के सबसे पूजित और प्रचलित स्वरूपों में एक है नटराज का स्वरूप। नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। जब शिव प्रसन्नता से डमरू लेकर तांडव करते हैं तो समस्त सृष्टि थिरकने लगती है, और जब शिव बिना डमरू के तांडव करते हैं तो शिव का ये क्रुद्ध स्वरूप देखकर भय से तीनों लोक कांप उठते। महाशिवरात्रि सनातन संस्कृति का बहुत पावन और पूजित पर्व है। शिवरात्रि दो तरह की होती है, एक हुई मास शिवरात्रि जो हर महीने आती है, और महाशिवरात्रि जो वर्ष में एक बार आती है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि आती है। इस दिन का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, यानी प्रकृति और पुरुष एकाकार हुए। माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह की कथाएं बड़ी रोचक हैं। हमारी पीढ़ी के लोग इस बात को जानते हैं, इस कथा को जानते हैं, लेकिन संभवतः नई पीढ़ी के बच्चों में इस कहानी की चर्चा कम होती है। इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि बच्चों को सनातन आस्था और लोक संस्कृति, हमारी लोक कथाएं, लोकगीत ये अवश्य सुनाएं। शिव पार्वती के विवाह के बड़े रोचक प्रसंग मिलते हैं। नियति ने शिव पार्वती का विवाह तय कर रखा था। तीनों लोकों में इस विवाह को लेकर बड़ा उत्साह था। सभी देवी देवता शिव पार्वती के विवाह में शामिल होने को बड़े उत्साहित थे, लेकिन शिव जी के सामने एक समस्या थी। लोक मान्यता कहती है कि शिव जी जब दूल्हा के वेश में आए तो उनके सामने समस्या आ खड़ी हुई कि बारात कैसे जुटे। अब आप तो जानते हैं कि जब भी दूल्हा विवाह के लिए जाता है तो उसके साथ उसका परिवार, मित्र, इष्ट और समाज के लोगों का एक दल जाता है जो विवाह समारोह का साक्षी बनता है। इसे हम बारात कहते हैं। अब हमारे भोले बाबा तो ठहरे अवघड़ मसानवासी, वो किसको ले जाते? अंततः भगवान शंकर जिन्हें हम बाबा भूतनाथ भी कहते हैं, वो भूत और प्रेत की बारात लेकर चल पड़े विवाह करने के लिए। इस बारात में डंक डंकनी, पिशाच, प्रेतात्मा और संसार में वह सब कुछ जिससे आम समाज भयभीत होता है, जिसे समाज ने तिरस्कृत किया। जो शिव के गण हैं, वे बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से चल पड़े बाबा की बाराती बनकर। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंगों से मैथिली, भोजपुरी और अवधी लोक साहित्य
पटा पड़ा है। बरतिया लइके आए गई रे बम बम भोला, बरतिया लइके आए गए रे बम बम भोला, बरतिया लइके आए गई रे बम बम भोला। अब जब ये बारात माता पार्वती यानी उनके पिता हिमालय की ड्योढ़ी पे पहुंची तो भय के मारे वहां तो मच गई भगदड़। बाराती के नाम पर भूत प्रेत और दूल्हे के श्रृंगार के नाम पर बाबा के तन पर भस्म का लेप और गले में मुंड माला। लोक मान्यता ये है कि शिव की बारात को देखकर और जामाता का ये स्वरूप देखकर पार्वती जी की माता मैना मूर्छित हो गई। अरे राम दूल्हा बने त्रिपुरारी, भइल दुर्गतियारी हारी, हाथी पकड़ी समझाए मैना, अरे भोला से नहीं बियहबो रामा, अरे रामा भोला त्रिलोक के स्वामी, भइल दुर्गतियारी हारी। यानी तीनों लोकों के स्वामी त्रिपुरारी महादेव जब दूल्हा बन करके पहुंचे तो अपनी ससुराल की ड्योढ़ी में बड़ी दुर्गति भई। ये रोचक कथाओं से हमारी संस्कृति उस सुगंधित वास से बड़ी रची पगी है। कहते हैं कि जब पार्वती जी ने अपनी माता जी को समझाया तो हंसते हुए शिव जी अपने सुदर्शन रूप में आए और दोनों का विवाह संपन्न हुआ, सृष्टि एकाकार हुई। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक कथा और मिलती है कि भगवान शंकर प्रथमतया एक दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में महाशिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुए। इससे पहले उनका अस्तित्व निरंकार ब्रह्म के रूप में था। महाशिवरात्रि के दिन पूरे विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा की परंपरा है। साथ ही साथ शहरों में, गांवों में, कस्बों में शंकर जी की बारात बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। नृत्य होता है, लोग शंकर जी के गण के रूप में उसी वेश में नाचते झूमते सड़क पे निकल जाते हैं। कई जगहों पर महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले भी लगते, गीत गाए जाते हैं। शिव और पार्वती की जोड़ी सनातन संस्कृति का आदि युगल है, यानी एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखा जाता है जो एक दूसरे में इतने समाहित हैं कि उनके युगल स्वरूप का विग्रह को भी अलग रूप दिया गया है, जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। पति और पत्नी के रूप में शिव और पार्वती के सामने कई चुनौतियां आई, जिन पर उन्होंने अपने सामर्थ्य से किस प्रकार विजय पाई, इसके विषय में अनेक लोक कथाएं, अनेक लोकगीत मिलते हैं। कहीं शिव एक प्रेमी के रूप में दिखाई देते हैं तो कहीं दूसरी ओर शिव विध्वंसक के रूप में दिखाई देते हैं। सच पूछिए तो शिव विपरीत ध्रुवों के देवता हैं। उनके धारण किए अवयवों को ही देखिए। एक तरफ मस्तक पर तीसरा नेत्र है जो खुल जाए तो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकता है, और दूसरी ओर जटाओं में माता गंगा जो जीवनदायिनी है। ऐसे ही एक तरफ गले में है नागेंद्र जो विषधर है, कुपित भर हो जाएं तो पृथ्वी हिल जाती है, तो वहीं उनके कंठ में वो विष है जो उन्होंने इसी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं पी लिया। ठीक इसी तरह उनके हाथ में त्रिशूल है जो ब्रह्मांड के प्रबलतम शस्त्रों में एक है, तो वहीं उनके जटाजूट पर शशि यानी चंद्रमा विराजमान है जो शीतलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इससे भी अधिक रोचक उनके अनुचर और सहचर हैं। गले में नाग, सामने नंदी बाबा, एक और गणपति जिनके वाहन कौन है, मूषक राज, और माता पार्वती की सवारी शेर यानी सिंह। आप देखिए ये सब प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं, किंतु शिव और शक्ति के नियंत्रण में सब एक दूसरे के सहचर, सहयोगी और मित्र हैं। यानी विपरीत ध्रुव के प्रबलतम प्रतीकों को एक साथ धारण कर लेने का नाम है शिव। शिव जी से हमें सबसे बड़ी बात ये सीखने के लिए मिलती है कि शक्तियों को अर्जित करना तो महत्वपूर्ण है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उन शक्तियों का नियंत्रण। नियंत्रण की बात चली है तो आइए बात करें योग की। योग के प्रवर्तक भी शिव हैं, जिन्हें आदि योगी कहा जाता है। योग का प्रमुख उद्देश्य है शरीर और मन पर नियंत्रण करना, हमारी मानसिक तरंगों पर नियंत्रण करना, व्यक्तित्व में नियंत्रण और संतुलन, यही तो योग का अंतिम प्राप्य है। कहीं न कहीं शिव जी का संपूर्ण व्यक्तित्व सृष्टि के विपरीत मानकों के नियंत्रण के माध्यम से हमें यही बताता है
कि ये कर पाना असंभव नहीं, संभव है। और विश्वास कीजिए, यह नियंत्रण हमने सीख लिया तो हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का ऐसा संतुलन करने में सक्षम हो जाएंगे जो हमें परमानंद की अनुभूति तक ले जाएगा। और उसमें मुख्य माध्यम क्या है? संगीत, भक्ति और योग। ऐसे देवाधिदेव महादेव शिव की स्तुति का विशेष दिवस है महाशिवरात्रि। आइए शिव की आराधना करें और स्वयं को शिवत्व को समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय।